चंद्रपुर की हवेली भाग 2। तस्वीर के कैदी। चंद्रपुर की हवेली की रहस्यमयी कहानी गांव वालों के बीच और भी ज्यादा डरावनी बन गई थी। अब वो हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, एक जिंदा तस्वीर बन चुकी थी। राहुल, आयुष और नील की फोटो हवेली की दीवार पर अपने आप उभरी थी। अजीब बात यह थी कि वो तस्वीर हर दिन बदलती थी। कभी उनमें से कोई रोता हुआ दिखता, कभी किसी की आंखें मदद के लिए पुकारती। नई जिज्ञासा। अंजलि। इसी गांव में एक 15 साल की बहादुर लड़की थी अंजलि। उसकी दादी ने हवेली की कहानी सुनाई थी और यह भी बताया कि उसका परदादा भी सालों पहले वहां गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। अंजलि ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही मानेगी। उसने अपने मोबाइल में कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी किताब रखी जो तंत्र मंत्र से जुड़ी थी, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। अमावस्या। हवेली की दूसरी रात। अंजलि रात को अकेली हवेली में दाखिल हुई। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में कुछ अलग बात थी। दीवार पर वही तस्वीर चमक रही थी, अब उसमें एक चौथा चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। अंजलि का, नहीं, मुझे भी कैद नहीं होना, उसने सोचा। तभी हवेली में एक मिरर के पास उसे वो औरत दिखी, वही भूतिया चेहरा, लाल आंखें। तू भी आ गई, अब कोई लौट नहीं सकता। पर अंजलि ने जेब से मंत्रों वाली किताब निकाली और जोर से पढ़ने लगी। ओम अस्तु मां सद्गमय, तमसु मां ज्योतिर्गमय। हवेली की दीवारें कांपने लगी, तस्वीरें जलने लगी। भूत की चीख गूंज उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। चमकता सितारा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब राख हो चुकी थी। दीवारें गिर गई थीं, लेकिन राख के बीच से एक जली हुई तस्वीर मिली। अब उसमें सिर्फ 3 चेहरे थे। अंजलि गायब थी। कुछ कहते हैं अंजलि ने सबको मुक्त कर दिया, कुछ कहते हैं अब वही नई रक्षक बन गई है हवेली की। पर रात को हवेली के खंडहर के पास कभी कभी किसी लड़की की आवाज आती है। डरो मत, लेकिन दोबारा मत आना।